नमस्कार दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई स्टूडेंट मेरे से ये कमेंट कर रहे हैं कि किस प्रकार से अब बचे हुए दिनों में हम तैयारी करें सर, है ना। तो इससे मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बता सकता था कमेंट से, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया, ठीक है ना। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं जो बचे हुए दिन हैं, आपके 31-32 जो दिन हैं बचे हैं, इसमें किस प्रकार से आप अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक ना। किन किन टॉपिक को आपको अधिक ध्यान देना है, ठीक ना। किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, तो इससे संबंधित यह वीडियो है दोस्तों। वीडियो पर पूरा बने रहना, ठीक ना। क्योंकि ये जो बचे लास्ट दिन है यही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। क्योंकि व्यापम पहले क्या करता था दोस्तों, पहले करता था भाई 40 दिन समय दे देता था वो, ठीक ना। नोटिफिकेशन निकाला, फॉर्म भराया, 40 दिन समय दिया, 40 दिन में ही कई लोग पढ़ करके एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, ठीक ना। हॉस्टल वार्डन की बात नहीं करें, व्यापम के जो भी एग्ज़ाम हैं उसको उसी प्रकार से तैयारी करके एग्ज़ाम को फाइट किया जाता था, ठीक है ना। तो किस प्रकार से आपको पढ़ना है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप वीडियो पर पूरा बने रहें, एक बार पूरा वीडियो बस देख लेना दोस्तों, ठीक ना। भाई आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो आप रुकना, वरना फिर चले जाना, है ना। मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो परीक्षक बनना चाहता है भाई, कुछ पॉजिटिव यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ थिंकिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर तरीका है, ठीक है ना, जो कि बचे हुए दिन में भी आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर पूरा बने रहें, वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है भाई, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ को देना है, इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ को ही पढ़ना है आपको, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस चीज़ को आपको खुद समझना पड़ेगा भाई, है ना। तो पर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको इन बचे हुए दिन में भाई अब आपको क्या करना है। कई लोग का ऐसा भी है कि पूरा सिलेबस एक बार पूरा पलट चुके हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि सिलेबस को 2 बार पलट लिए हैं, कई लोग ऐसे हैं कि कुछ सिलेबस को पूरा पलट लिए हैं, और कुछ जो सिलेबस का कुछ चैप्टर है, कुछ पार्ट है, कुछ विषय है, उसको एक बार भी अभी नहीं पलटे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी हाल है ना। कई लोग का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर हम मैथ्स को नहीं पढ़े हैं, पूरा मैथ्स को हम नहीं पढ़े हैं सर, आधा हमारा मैथ्स हुआ है, एक बार भी नहीं पढ़े थे, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, मैथ्स आधा हुआ है, किन्हीं के स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं मैथ्स को, ठीक है ना। पूरा ख़त्म कर लेना भाई, कितने दिन में, केवल 1 वीक में ख़त्म कीजिए, उसके बाद फिर से रिविजन कर दीजिए। और आपको मैंने बता दिया था दोस्तों कि वीडियो में कि आपको गणित का कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, पिछले वीडियो में होगा दोस्तों, या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जा करके आप देख लेना कि कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है, मैथ्स को। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट आपको देना वही चीज़ को है जिन विषय में आप पीछे हो, ठीक है। और जो जो चीज़ को पढ़ना है दोस्तों उसी को पढ़िए, बाकी फालतू चीज़ को ना पढ़िए भाई, ठीक ना। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में देखना दोस्तों, अधिक से अधिक समय आपको पढ़ाई में देना होगा, ठीक ना। यहाँ पर अधिक से अधिक समय पढ़ाई में देना होगा, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी आपका टाइमिंग है, ठीक ना, आपके पास दिन में 12 घंटे हैं, रात को मिला करके 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में आप 18 घंटा पढ़िए, ऐसा नहीं है कि 15 घंटा पढ़िए, ऐसा नहीं है, आप 8 ही घंटा पढ़िए, ठीक है। लेकिन 8 घंटा ही पढ़िए, 8 घंटा एकदम कॉन्सेंट्रेट लगा करके पढ़िए, ठीक है ना। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं लगता है, फिर मैं बता रहा हूँ क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि मैं सर 10 घंटा पढ़ लेता हूँ, सर मैं 12 घंटा पढ़ लेता हूँ। तो कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूँ, रियल चीज़ है दोस्तों। अगर कोई पढ़ते होंगे तो भाई उनको लग जाएगा, खुद से पता चल जाएगा, ठीक ना। कि पढ़ते जरूर है, मैं मानता हूँ पढ़ते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, ठीक ना। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि 12 घंटे 10 घंटे हम पढ़ रहे हैं बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए वो भाई ना। अब लाइब्रेरी गए हैं, अब वो सुबह के गए हैं भाई 9 बजे, अब आ रहे हैं 6 बजे, ठीक है ना। अब इस 9 से 6 के बीच में तो पढ़ते ही नहीं रहेंगे, है ना। क्या करते हैं भाई, कुछ थोड़ा सा 1 घंटा पढ़े, ठीक है ना, 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा रील देख लो, मोबाइल चालू करो, रील देखो, व्हाट्सअप देख लो, ये देख लो, वो देख लो, है ना। फ्रेंड मैसेज करना है, ये थोड़ा सा देख ले, वेब सीरीज देख लो थोड़ा सा। इतना करते करते भाई उसका जो 1 घंटा पढ़ाई किए हैं वो, लेकिन 1 घंटा में क्या है भाई उसका, आपका 15-20 मिनट तो रील खा गया। अब क्या होता है देखिए, अगर आप 1 घंटा पढ़ाई किए, आपने 15 मिनट रील देखा, अब वो 15 मिनट रील देखा, वो 15 मिनट रील आपका पूरा का पूरा फिर 1 घंटा ख़राब करने वाला है। अब कैसे ख़राब करेगा देखिए, आप मोबाइल चला रहे हैं, चलाने के बाद में इसको छोड़ दिए, अब आपका जो रील है जो आप देखे थे उसके बारे में आप सोचोगे, अरे वाह ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था भाई, हाँ ये हुआ था। या फिर किसी का मोटिवेशन देख लिया आप रील में ही,
मोटिवेशन देख लिए तो मोटिवेशन में आपको ये वर्ड बोला था, तो वो उस वर्ड को आप, उस थिंकिंग को आप याद करेंगे, याद है ना, उस थिंकिंग को याद करेंगे, ना कि आप पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा। तो बीच बीच में रील देखने का घाटा यही है भाई, है ना। तो सबसे पहले रील को देखना कम कीजिए भाई। अब कैसे कम करोगे, तो क्या करो, मोबाइल पकड़ो, बैग में डाल दो, बैग में डाल दो, मतलब उसको देखना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। कंस्टिट्यूट 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़िए, उसके बाद में भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, या फिर कई ऐसा भी होते हैं, ठीक है ना। ब्रेक लोगे तो मोबाइल से दूर होकर के ब्रेक लेना भाई। क्या करना, मोबाइल से दूर होकर के ब्रेक लेना है आपको, मोबाइल लेकर के ब्रेक करना नहीं है। कई लोग ब्रेक लेना है तो भाई मोबाइल देख लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक लोगे तो क्या करो भाई, थोड़ा टहल लो। लाइब्रेरी में ही हो तो लाइब्रेरी से उठो, वहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ 2 बार चले जाओ, आ जाओ, उतना में आपका माइंड रिलैक्स, ठीक है। इसके बाद भाई आप फिर बैठ के पढ़ाइए कीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, मोबाइल से ब्रेक मत लेना भाई, है ना। मोबाइल देखोगे तो ब्रेक नहीं होता, उल्टा और आपका टाइम पास हो जाता है। इसके बाद में जितना हो सके अत्यधिक आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ को ही समय देना है भाई, है ना। जैसे कि आप मैथ्स में थोड़ा वीक हैं तो मैथ्स को ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा समय दीजिए मैथ्स को, ठीक है। जो भी विषय में आपका है उसी को आप इंपॉर्टेंस दिए, उसी सब्जेक्ट को ही ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। इसके बाद में आप सुबह के समय जितना हो सके पढ़ाई करें। अब सुबह के समय कैसे सर, तो सुबह के समय में आपको क्या करना है, सुबह उठना है ना। सुबह जैसे कि कई लोग हैं कि 6 बजे उठते हैं, कई लोग 8 बजे भी उठते हैं, है ना। तो लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों, 8 बजे उठने वाले करीब एक बार 6 बजे उठ करके देखें, 6 बजे उठने वाले 4 बजे उठ करके देखें कि क्या होता है सुबह, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पर मैं सुबह पढ़ने का मतलब ये बता रहा हूँ कि आप जब भी सुबह पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उस समय खाली रहता है, कुछ नहीं रहता। जो भी पढ़ोगे फट से आपके दिमाग में आएगा, कैचिंग पावर आपका फटाफट काम करेगा, है ना, क्योंकि शून्य रहता है उस समय दिमाग। केवल जिस चीज़ को आप सोचोगे वही चीज़ आपका होने लगता है। पूरा का पूरा दिन भाई पढ़ाई अच्छा होगा, है ना। और सुबह उठे, एक मूवी देख लिए, तो फिर आपका दिन गया भाई मूवी में, ऐसा होता है ना। तो आप क्या कीजिए, सुबह उठने की कोशिश कीजिए भाई, ठीक। जितना हो सके सुबह उठने का कोशिश कीजिए, ठीक। और देखिए, अब कई लोग बोलते हैं कि सर उठ नहीं पाते, तो उसका कारण यह है आपका खान पान। सीधा सीधा बात भाई, हम ऐसे बोलते हैं, आपका खान पान है। रात को आप पूरा टमाटम खा करके सोओगे तो कहाँ से उठ पाओगे, है ना, वो तो लेट हो हीगा। आप क्या कीजिए, 7 से 8 बजे तक आप अपना खाना खा लीजिए नाइट का, ठीक ना। कई लोग खाते हैं 8 9 बजे 10 बजे, ये बंद कीजिए, 7 से 8 में खा लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए 10 बजे तक। 10 बजे तक पढ़ने के बाद में, ठीक है, भूख लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, पानी पी लो, सो जाओ, ठीक। 10 बजे तक पढ़िए, 10 बजे के बाद आप सो जाइए। आप मन में क्या करके सोचना भाई कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। आप मन में 2 4 बार इसको बोल लेना और वैसे ही बोलते बोलते सो जाना, ठीक ना। सुबह मेरे को 4 बजे उठना है, ऐसे बोल करके आप सोना। पक्का मैं बोलता हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओगे। अब सुबह 4 बजे उठोगे बिना अलार्म, कोई अलार्म वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप रात को नाइट में जो सोचे रहोगे सुबह हो जाता है भाई, है ना। सुबह 4 बजे उठना है, ऐसे कर बोल करके सो जाओगे, सुबह 4 बजे आप पक्का उठ जाओगे। और उठने के बाद में भाई आपको क्या करना है, तो क्या करना है, तो 20 मिनट मेडिटेशन, ठीक ना। 10 से 20 मिनट आपका मेडिटेशन रहेगा। इसके बाद में भाई आप अपना स्टडी फिर स्टार्ट करना, ठीक है ना। इसके बाद स्टडी स्टार्ट करना, ठीक। जैसे भी आपका जो समय रहता है, मैं तो आपको टाइमिंग नहीं बता सकता। फिर सुबह आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी आपका शेड्यूल है, जैसे भी आपका शेड्यूल होता है उसको आप पूरा से पूरा कीजिए, फिर दिन भर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं अत्यधिक पढ़ाई सुबह अगर उठोगे तब। ध्यान केंद्रित कर अध्ययन करें। अब ध्यान केंद्रित कैसे होगा सर, मेडिटेशन करोगे भाई ध्यान केंद्रित होगा। कई लोग ये होते हैं, जैसे कि आप गए कहीं, ठीक ना। अब ध्यान आपका फोकस होना चाहिए कहाँ पर, पढ़ाई में। पढ़ाई में कैसे फोकस होगा भाई, किस चीज़ में आप समय दोगे तभी फोकस मिलेगा उसमें। आप इंपॉर्टेंट दोगे इस चीज़ को तभी आपको वहाँ पर फोकस होगा उस कार्य में। आप इंटरेस्ट लोगे उसमें तभी आपका फोकस होगा। इंटरेस्ट नहीं होते होगा तो पर भी आप उस चीज़ को पढ़िए, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जग जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आप इंटरेस्ट जगा सकते हैं, ठीक। मोटिवेशन कुछ छोटा सा वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। अब मोटिवेशन अंदर से आता है भाई, वीडियो से नहीं आता, ये आपको पता है। अब इसके बाद में एक और चीज़ है, समय का सही मैनेजमेंट। अब समय का सही मैनेजमेंट क्या करना है, छोटे छोटे समय आपका जैसे 5 मिनट 10 मिनट आप अवॉइड कर रहे हो, वो क्या होते जाएगा, बढ़ता बढ़ता क्या हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और उसको आप मैनेजमेंट को अच्छे से रखिए भाई। आपको फालतू समय
एक भी नहीं देना है। ठीक, अब इसके बाद में हम यहाँ पर और कुछ बात कर लेते हैं, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो आपको मैं पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस जितना हो सके करना है और आपका रिवीजन भी करना है, ठीक ना। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है दोस्तों, आप जिस विषय को पढ़ रहे उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो विषय नहीं पढ़े उसको आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बार बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। इसके बाद हेल्थ लाइफ स्टाइल। हेल्थ लाइफ स्टाइल में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। हेल्थ के साथ अगर आपका स्वास्थ्य अगर ख़राब नहीं होगा, अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो सबसे बेटर है कि भाई अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक ना। आपको कुछ भी अनावश्यक चीज़ को खाना नहीं है, ठीक ना। फालतू चीज़ को, जैसे कि बहुत सारे मैदा वगैरह का बना हुआ, ठीक ना, ये सब क्या होता है भाई, जी ज़्यादा आपका नींद लाता है और क्या है कि आपका हेल्थ को भी ख़राब कर देता है ना। तो आप बचे हुए जो आपके 30-32 दिन है, इसमें आप कुछ भी अवॉइड कीजिए, केवल आप हल्का फूड वगैरह बढ़िया से खाइए, हल्का खाना खाइए, ठीक ना, जो कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आप योगा व्यायाम वगैरह भी किया कीजिए, ठीक। सकारात्मक प्रेरित रहिए। जैसे कि भाई सभी के जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन होता है, कुछ ना कुछ भाई होता ही है। कई लोग भाई कोई भी फील्ड में हो, उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ टेंशन होगा, किसी के दोस्त के साथ टेंशन होगा, कोई रिलेशन से टेंशन होगा। तो इस सब चीज़ को अवॉइड कीजिए भाई, नहीं देखना है भाई, हमको नहीं मतलब है, हमको केवल अभी पढ़ना है, केवल 30-32 दिन तक, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ आप अगर सोचने लगे, ठीक है ना, तो भाई आपका फिर कहानी हो जाएगा, है ना। तो आप ये सब चीज़ को मत ध्यान देना, ठीक है ना। सकारात्मक प्रेरित रहना भाई, है ना। अपने आप को बस एक ही चीज़ सोचना, पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। कुछ भी चीज़ आए दिमाग में फटाक से हटा दो, पढ़ना है, ठीक ना। अगर नहीं आता मन में सर वैसा, है ना, तो मेरे को कमेंट कर देना कि सर हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा है तुरंत, ठीक है ना। मैं उतने ही समय आपको कुछ चीज़ बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। ओके, अब चलिए वीडियो देखना है। वीडियो आपको क्या करना है, सकारात्मक कुछ भी 10-5 मिनट का, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का एक वीडियो देख लेना, ठीक ना। जिसका भी वीडियो देखते हैं आप मोटिवेशन का, उसका सुबह एक मोटिवेशन का वीडियो देख लेना, एक शाम को देख लेना। आप पॉजिटिव, आपका थिंकिंग सेम रहेगा दोस्तों, है ना। अगर आपको इसी वीडियो में ये जो मैं बताया इसी वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी वीडियो को आप सुबह शाम रोज देख लेना भाई, है ना, ठीक है। और कुछ भी और आपको जानकारी चाहिए भाई तो आप कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह भी अपलोड करता ही रहता हूँ, ठीक ना। कुछ कुछ जानकारी अपलोड करता ही रहता हूँ, हालांकि मैं क्लास ले नहीं पाता, ठीक ना, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं। लेकिन आपका जो स्ट्रेटजी है, किस प्रकार से आप तैयारी करें, मैं उसके बारे में पूरा पूरा जानकारी देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पुराने व्यूअर है तो लाइक और कमेंट वगैरह कर लेना, ठीक है ना। तो बस दोस्तों मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।